सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। प्रियो, हम परमेश्वर को जान करके और हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते हैं। प्रियो, हम परमेश्वर पर कैसे भरोसा रखें? आपको बताया जाता है कि प्रभु ही हमारा सब कुछ है, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सब कुछ है, लेकिन मनुष्य जान करके भी परमेश्वर को अंगीकार नहीं करता। प्रियो, हम देखेंगे वचन से रोमियो 10 का 9 पद में लिखा है कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तू उद्धार पाएगा। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज का वचन जो है, हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को कैसे हम प्रभु को अंगीकार करें। प्रियो, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो अंगीकार शब्द आया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रियो, अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करना, और दूसरे भाषा में कह सकते हैं या ग्रहण करना। प्रिय साथियों, जब हम यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण कर लेते हैं, तो इस अंगीकार को हमें जीवन भर दृढ़ता से थामे रहना चाहिए। हमें दृढ़ता से थामे रहना चाहिए और हमेशा उसमें बढ़ते जाना है, बढ़ते जाएं। प्रियो, हमको पीछे नहीं बल्कि आगे की ओर देखना है। हम जब प्रभु को अंगीकार कर लिए तो हम प्रभु में बढ़ते जाएं। प्रियो, जब एक भूखा शेर को जंगल में शिकार मिल जाता है, तो वह उस पर शिकार को हाथ से जाने नहीं देता है। उसको खूब दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ क्या करता है? अपने मुंह में थामे रहता है कि छोड़ देता है। उसी प्रकार प्रियो, हमारा जीवन है। जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, बल्कि उसी में बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। प्रियो, यह नहीं कि एक दिन प्रभु को ग्रहण कर लिया और फिर हमारी छुट्टी। साथियों, ध्यान रखें, चाहे हम कुछ भी करें, प्रभु में बढ़ने के लिए उस अंगीकार को जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिए हैं, इसलिए उस अंगीकार को थामे रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रियो प्रतिदिन प्रार्थना करने में, पवित्र वचन का अध्ययन करने में
पवित्र आत्मा के इच्छा के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करें। प्रियो, जैसा कि नूह परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था और अपने जीवन को वो व्यतीत करता था, परमेश्वर की उपस्थिति में चलता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता था। और उसके लिए बाइबल में प्रियो आया है कि नूह जो था परमेश्वर के साथ चला करता था, परमेश्वर के साथ चला करता था। प्रिय पौलुस जो है इब्रानियों 4:4 में कहता है कि जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। प्रियो, वो हमारा सबसे बड़ा महायाजक है और स्वर्ग से उतरकर यीशु मसीह आया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए प्रियो दास समझाता है कि उसको अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हम अंगीकार कर लिए हैं, विश्वास कर लिए हैं कि यीशु मसीह ही मृतकों में से जीवित हुआ और वो हमारा उद्धार करेगा। प्रियो, अगर देखते हैं इब्रानियों 10:23 में लिखा है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को अचल होकर और दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। यीशु मसीह हमारा क्या है? विश्वास योग्य है। और उस विश्वास को, उस अंगीकार को जो यीशु मसीह ने हमें बड़े आशा देकर गया है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे जगह तैयार करने और मैं फिर आऊँगा और तुम्हें साथ ले जाऊँगा। प्रियो, ये परमेश्वर खुद कहा कि आऊँगा, केवल हमें आशा रखनी है। जो हम यीशु मसीह को अपना अंगीकार किए, स्वीकार किए, ग्रहण किए हैं, तो उसके ऊपर हम विश्वास लाएं। जब तक यीशु मसीह आ न जाए तब तक हमें स्थिर से बढ़ते जाना है। हमको रात प्रतिदिन प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये हमें सबको करना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। प्रियो, वैसे ही जब अय्यूब भी परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला जो व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय मानता था, उसको वो प्रभु को ग्रहण किया था, स्वीकार किया था। वैसे ही हमें भी स्वीकार करना है। हर बुराई से, हर पाप से फिर करके हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना है और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानना है। ये अंगीकार है। अंगीकार जिस दिन कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे यीशु मसीह हमारा पिता है, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन जो संसार में रह करके नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिए हैं, वो जीवन को यीशु मसीह बदलने के लिए आया। प्रियो, अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। इस संदेश से प्रियो, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। केवल यीशु नाम ही सब नामों में श्रेष्ठ है और वही पाप क्षमा करता है, वही चंगाई भी देता है, वही शांति भी देता है। इसलिए प्रियो, हम हमेशा, जैसे प्रियो अय्यूब था, नूह था, वो परमेश्वर के साथ बातचीत करते थे, परमेश्वर उनके साथ था। आज भी आपके साथ परमेश्वर रहना चाहता है।
आपसे बातें करना चाहता है। लेकिन प्रियो, हमें क्या करना है? उन लोगों ने हमेशा वो प्रार्थना में लगे रहे, नित्य प्रार्थना करने वाला व्यक्ति थे लोग। हमेशा कभी वो प्रार्थना को छोड़ा नहीं, जबकि उनसे पवित्र वचन छीन लिया गया था। और प्रभु के वचन को स्मरण करते हुए उस पर मनन करते थे। वह दुखों और ताड़नाओं में पौलुस की तरह अपने अंगीकार में डूबे रहे। ऐसे ही हम भी बीमारी, दुखों, पीड़ाओं और ताड़नाओं के बीच अपने अंगीकार के लिए हर समय तत्पर रहें। क्योंकि प्रियो, इब्रानियों 3:5 में लिखता है, वचन है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा। प्रियो, जब यीशु मसीह हमें संभाले हुए हैं, तो हमें दृढ़ता से यीशु मसीह को थामे रहना चाहिए। चाहे शैतान कितनी भी मुसीबतों और ताड़नाओं के हथियार से घेरे, क्योंकि प्रभु यीशु ऐसा सामर्थी है कि वह सारे हथियार को तोड़कर विजयी बनाता है। प्रियो, और पवित्र वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 10:4 में, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह तभी हमें अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करेगा जब हम उसको अपने जीवन में दृढ़ता से थामे रहेंगे। इसलिए प्रियो, आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे और जीवन में प्रियो आगे बढ़ें, कभी भी पीछे न मुड़ें, प्रभु की ओर देखें, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। आइए हम आपके लिए छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, हे पिता, जितने भाई बहन प्रभु तेरे वचन को सुने हैं और प्रभु हृदय से प्रभु जी तुझे अंगीकार करें, तो हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हर एक भाई बहन को जीवन को तेरे हाथों में देते हैं। हर एक को प्रभु जी शैतान के बंधन से छुड़ा करके प्रभु जी उनको नया जीवन दे पिता परमेश्वर। हर दुख तकलीफ सहते हुए प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता। हर एक लोग जान जाए प्रभु यीशु मसीह तू ही उद्धार करता परमेश्वर है। आज इस दुनिया में, संसार में यीशु मसीह तू हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। तूने सिद्ध कर दिया कि देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। इसलिए खुदा हर एक के जीवन में आप पिता परमेश्वर, जो भी इनके जीवन में घटी है, जो भी बीमारियां हैं प्रभु, उनको दूर करके अपनी ममलकता कर। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।